महात्म्य। प्रथमो अध्याय, देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया है, प्रणाम किया है और सुखदेव जी को અહીંયા प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयीतया तरवो विनेदो संसारभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया है। यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते हैं देखकर उसके पिता वेदव्यास जी विरह से कातर होकर पूछने लगे हैं, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्ष ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, लेकिन वृक्ष ने उनकी ओर से उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव जी को मैं भागवत जी की कथा शुरू करूं, इससे पहले प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक बार भागवत जी का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनकादि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सुत को नमस्कार करके उनसे पूछा, कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीतः। एक बार भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल जो है वो मुनिवर शौनकादि ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सुत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। सुताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम। ए सुत जी, आप मेरे अज्ञान को दूर करें। आपका वचन जो है ने करोड़ों और सूर्य के समान आपके वचन है। चाहे मान लो कितना भी अंधकार क्यों न हो, लेकिन आपकी वाणी अमृत स्वरूपा जो है ने उनसे व्यक्ति का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेकी बुद्धि किस प्रकार होती है वो आप मुझे बताइए। घोर कली में, इस घोर कलो प्रायो जीवश्चा सूरताम गतः। जीव में असुरता आ गई है, जीव पापी हो गए हैं और भगवान को भूल गए हैं, विस्मृति हो गई है। आप हम पर इतनी कृपा करें और हमें बताइए जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता को प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ। सुत जी कहते हैं कि उसे सावधान होकर सुनो। श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत शास्त्र जो है कलयुग में किरण के समान है, सूर्य के किरण समान है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब हमारे और तुम्हारे इकट्ठे हो जाते हैं ने उसी वक्त ही हमें भागवत जी की कथा प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतरे एक जन्म के पुण्य से हमें भगवान की कथा नहीं मिलती, लेकिन कई जन्मों के संचित हमारे सत्कर्म इकट्ठे हो जाते हैं ने उसी वक्त हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान प्रदान करते हैं सुअवसर, और हमें भगवान की कथा का सुअवसर प्राप्त होता है गाने का या श्रवण करने का या सुनने का, क्योंकि जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कथा सुधा प्रयच्छस्व गृहीते वसुधामिमाम्। कहा जाता है कि देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर और सुखदेव जी महाराज को कहने लगे कि अमृत का कलश हम आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि जो भगवान की कथा गाने वाला होता है ना, उनको कुछ न कुछ प्रदान करना चाहिए ना। महादेव जब गए थे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में, उसी वक्त भोलेनाथ ने भी बताया था ना कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कथा सुनाई है, जिसकी कथा मैंने सुनी है उसको मुझे कुछ अर्पण करना चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उसी वक्त अगस्त्य ऋषि ने माना और कह दिया था मुझे तो भक्ति प्रदान करे, और शिव जी ने भक्ति का वर उनको दे दिया था। आज सुखदेव जी महाराज के पास देवता लोग गए हैं और बोल रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं अमृत का कलश, हम आपको अमृत का कलश दे और आप हमें कथा का अमृत का पान करवाए। लेकिन सुखदेव जी ने हंस दिया और कह दिया कहाँ ये अमृत और कहाँ एक कथा का अमृत। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशापहम। भगवान की कथा का जो अमृत होता है ने, वो तो व्यक्ति के तप्त जीवन में शीतलता प्रदान करने का कार्य करता है। कथा के तोले कथा का मूल्य इतना है, उनका कोई मूल्य कर नहीं पाते, क्योंकि ये तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। श्रीमद् भागवतामृतम कह सुधा कह कथा लोके कह काच कह मणि महान। कहाँ काच कहाँ मणि, कहाँ एक हीरा मान लो पत्थर का काच, और कहाँ मणि, मणि की तोल। ये भागवत जी की कथा का मूल्य कभी अमृत से नहीं तोला जाता, और हम नहीं नाप सकते। कहाँ काच, काच का मूल्य कितना होता है और काच के टुकड़ा का और मणि का मूल्य कितना होता है, वैसे ही कहाँ भागवत जी की कथा, कहाँ ये अमृत कथा का। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राग्नो मोक्षं तथा वीक्षं पुराधातापि विस्मितम्। श्रीमद् भागवत जी की एक कथा वार्ता जो है नी, सुर लोगों को, देव लोगों को, देवता लोगों को भी अति दुर्लभ है, ये प्राप्य नहीं होता। श्रीमद् भागवत एक कथा बहुत दुर्लभ है। तात मिले पुनिमात मिले सुभ्रात मिले जुबती सुखदाई, लोक मिले विधिलोक मिले परलोक मिले वैकुंठ में जाई, और सुंदर दो मिले लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सब कुछ मिल जाता है हमें और तुम्हें, लेकिन सत्संग कभी कभी हमें नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए तो बड़े भाग चाहिए। बड़े भाग जिसके होते हैं और जिसका भाग्योदय होने वाला है, और मान लो शायद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका भाग्योदय होने वाला है और हुआ है और परमात्मा की अति कृपा हुई है, उनको ही श्रीमद् भागवत जी की कथा का पान करने का सुअवसर प्रदान परमात्मा करते हैं। और अति हरि कृपा जाहि पर होई तो पाँव देही यही मार्ग सोही। परमात्मा की अत्यंत कृपा के बिना भागवत जी की कथा या शास्त्र की कथा कोई भी सुलभ नहीं है। यहाँ शास्त्र कहते हैं, शौनकादिक ने पूछा सांसारिक प्रपंच से मुक्त होने के लिए विचारशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ, और विधि विधान के श्रवण के उनकी प्रीति कैसे हुई। यहाँ नारद जी और सुत जी का ये संवाद कैसे हुआ,
अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्वक कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य मानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। कथम ब्रह्मांडीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे ब्रह्मन, शनकादिक ने पूछा, आपका मुख इतना उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर क्यों हैं? और जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? और इस समय आप पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं, जिसका सारा धन लूट गया हो। वैसे आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। आप बताइए। और त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश्चागमनं तव। आपका आगमन इतना त्वरित क्यों हो रहा है? आप जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हैं तीव्र गति से? बताइए नारद जी, क्या बात है? और नारद जी ने अपनी बात बताई कि मैं तो सर्वोत्तम लेकर समझकर पृथ्वी में आया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम सेतुबंधनम इयुमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्तत। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, नदियाँ, तालाब, चारे ओर में भटक रहा हूँ। कलयुग में मैंने पृथ्वी को ये बहुत पीड़ित देखा। सत्य, शौच, दान कुछ भी पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता। अपने पेट का केवल पालन पोषण करने वाले आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उग्रतावस्थ लोग हो गए हैं। साधु संत होते हैं वो पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त, लेकिन स्त्री धन सभी का परिग्रह कर रहे हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। सालों का सलाहकार बन गए हैं। अपने पति के भैया का नहीं चल रहा है, लेकिन जो पत्नी होती है उनके भैया का चल रहा है। सालों का राज स्वराज चल रहा है। उनके घर में सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय कर रहे हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है। महात्मा के आश्रम, तीर्थ, नदियों में विधर्मियों का अधिकार हो गया है। दुष्टों ने बहुत से देवालय नष्ट किए गए हैं। देवालय का नाश कर रहे हैं लोग। और तीर्थ में भी पूरी पवित्रता दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या हो रहा है? नारद जी चले जा रहे हैं। उसी वक्त नारद जी ने देखा एक खिन्न मन वाली एक स्त्री, एक युवती बैठी हुई है और जोर जोर से सांस ले रहे थे। उनके पास जो दो पुरुष थे। स्त्री ने मुझे देखा और कहने लगी, भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य तु सर्वथा गहरं परम्। भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य तु सर्वथा गहरं परम्। ओ साधु महाराज, आप थोड़ी